नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है, आप शाम को इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये क्लास क्रैश कोर्स की क्लास है। तो मैंने आप सबके लिए आईसीटी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स को अगर आप आराम से पढ़कर चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो 15 नंबर का पार्ट है आप आसानी से कवर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आईसीटी के सिलेबस की अगर बात करें और ईएमआरएस की बात करें तो इसमें हमारे पास टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क का। कौन सा आता है? कंप्यूटर नेटवर्क का आता है। और आज अपने इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? पहली है। फिर बता देता हूं, अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये जो क्लास आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, एक्चुअल में ये क्लास क्रैश कोर्स की क्लास है। और जो आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर आप चाहते हो कि सर हमारा आईसीटी का पार्ट अच्छे से कवर हो जाए तो ये वाला आईसीटी का बैच है। ओनली फॉर 49 रुपीज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं। सभी को नमस्कार भी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अजय कुमार गुड मॉर्निंग, मुनीश कुमार गुड मॉर्निंग, चलो निशा गुड मॉर्निंग, सविता गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज के इस टॉपिक की अगर बात करें तो आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे मेन चीज जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पर भी अपन बात करने वाले हैं। सर वाईटी पे भी पढ़ाएंगे? ये केवल एक क्लास वाईटी पे जाएगी। ये वाली क्लास जो है ये वाईटी पे जाएगी, बट ये शाम को जाएगी, अभी अपने इसी बैच में रहेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग सुस्मिता पाल, नमस्कार जी, प्रणाम। रघुवीर सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए करते हैं भी आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क है। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था वो कंप्यूटर फंडामेंटल कवर कर लिया है। कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। और आज की जो क्लास में हम जो नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क है। और इसकी क्लास कौन सी है? पहली क्लास है। पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ध्यान से समझना पूरे के पूरे पार्ट को। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है कंप्यूटर नेटवर्क पे वो कौन कौन से बन सकते हैं उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इस चीज को समझिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, डेटा शेयर करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? डेटा शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा यहां पर आता है रिसोर्स शेयर। रिसोर्स शेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क शब्द का मतलब आपको पता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा शेयर करने के लिए हम नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे मान लो आपकी और हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही है वो भी अपना एक क्या है? नेटवर्क है। ऐसे ही मान लो दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट होकर डेटा सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ से भी डेटा भेज रहे हो तो भी एक हमारा क्या है? नेटवर्क है। ऐसे ही अगर बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में भी डेटा शेयर हो रहा है तो हमारा क्या है? नेटवर्क है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क से डेटा शेयर होता है? बिल्कुल, डेटा भी शेयर हो जाता है और रिसोर्स की भी शेयरिंग हो जाती है। सर रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है? रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है आप नेटवर्किंग का सहारा लेकर हार्डवेयर शेयर कर सकते हो। क्या शेयर कर सकते हो? हार्डवेयर शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर शेयर का मतलब क्या है ये देखिएगा। मान लो आपके पास क्या है? प्रिंटर है। प्रिंटर आपके पूरे नेटवर्क में एक ही है। प्रिंटर आपके पूरे नेटवर्क में क्या है? एक है। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे हैं और प्रिंटर क्या है? एक है। जिस मेन मशीन पर कंप्यूटर लगा हुआ, प्रिंटर लगा हुआ है, उस प्रिंटर को अगर वहां से शेयर कर दिया जाएगा तो पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है वो सब उस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। इसका मतलब हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है डेटा शेयरिंग के लिए और रिसोर्स शेयरिंग के लिए। रिसोर्स भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, करुणा कह रही है कि बहुत सारी क्लासेस देखने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्यों नहीं था अभी सेटिस्फेक्शन? अच्छा, अब ठीक है, सबको समझ में आ रही है। शिल्पा गुड मॉर्निंग, द बेस्ट क्लास ऑफ आईसीटी, बिल्कुल।
हैट्स ऑफ योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, थैंक यू करुणा। चलिए भी ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट सौरभ चौहान, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बात करें रिसोर्स शेयर की, रिसोर्स का मतलब हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, और अगर बात करें तो प्रिंटर को शेयर कर सकते हो रिसोर्स में। और क्या शेयर कर सकते हैं, मान लो आपके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव है, क्या है, सीडी ड्राइव है। सारे जो पूरे नेटवर्क में एक ही कंप्यूटर में सीडी ड्राइव है और आपने उसमें सीडी लगाया, तो पूरे नेटवर्क के लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और आप सहारा लेकर इसका हार्ड डिस्क भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब आप अपनी फाइलें इधर उधर शेयर कर रहे हो, ये बेस्ट बात है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क है वो डेटा शेयर के साथ साथ क्या कर सकता है, रिसोर्स की भी शेयरिंग कर सकता है। तो अगर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और ये कोई डेफिनेशन एग्जाम से पूछे जाने वाली नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्या है, यूज क्या है, तो आप बता सकते हैं डेटा शेयरिंग प्रायोरिटी है। दूसरा, हार्डवेयर शेयरिंग भी पॉसिबल हो सकता है। देखो, एक टाइम था जब हार्डवेयर बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, तो नेटवर्किंग का सहारा लेकर उन सभी हार्डवेयर को पूरे नेटवर्क में क्या कर लिया जाता था, या नेटवर्किंग के सहारे से वो सारे के सारे हार्डवेयर क्या हो जाते थे, एंटायर नेटवर्क में शेयर हो जाते थे, एंटायर नेटवर्क में क्या हो जाते थे, शेयर हो जाते थे। अयोध्या से है भी गौरव, बहुत बढ़िया भी, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, हमारे पास दो डिवाइस है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपके कमेंट्स को एक बार नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि एक बार कंसेप्ट को समझते हैं और लास्ट में जितने भी आपके डाउट्स हैं उस पर अपन बात करने। मान लो ये दो डिवाइस आपस में कनेक्ट की है, दो डिवाइस आपस में कनेक्ट है, ये डिवाइस कोई ए है और ये डिवाइस कोई क्या है, बी है। इन दोनों ने आपस में डेटा क्या करना है, शेयर करना है। डेटा क्या करना है, शेयर करना है। किसको शेयर करना है, डेटा को शेयर करना है। किसको शेयर करना है, डेटा को शेयर करना है। ए और बी के बीच में डेटा शेयर करना है। ए को कैसे पता रहेगा, ए को कैसे पता रहेगा कि हम कहां तक पहुंचेंगे, बी तक पहुंचेंगे। बी को कैसे पता रहेगा कि हम कहां तक पहुंचेंगे, ए तक पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा कि आप उस लोकेशन पर जाइएगा, जब भी आप उस लोकेशन पे जाएंगे तो उस लोकेशन का आपको क्या दिया जाएगा, एक एड्रेस दिया जाएगा। जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एडमिट कार्ड पर एक एड्रेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। तो ए से बी तक जब डेटा जा रहा है तो हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। मान लो आपने मेरी आईसीटी की बुक ऑर्डर की है। अब जब आईसीटी की आपने बुक ऑर्डर की तो सबसे पहले उसमें क्या मांगा गया है, एड्रेस मांगा गया है। तो जब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करेंगे तो सबसे प्रायोरिटी जो होती है वो क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। बगैर एड्रेस आप किसी लोकेशन पे नहीं जा सकते। तो वैसे ही बगैर नेटवर्क ए जो है वो बी को डेटा सेंड नहीं कर सकता, बी जो है वो ए को डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में हमें यह पता चलता है कि डेटा और रिसोर्स शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। और अगर इसमें दो कंप्यूटर हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। तो अब हमारे पास यहां से एक पार्ट निकलता है, एड्रेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एड्रेस की बात करते हैं। तो ये एड्रेस क्या होता है, इस चीज को आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, और दो डिवाइस अगर आपस में कनेक्ट हो रही है तो उनको डेटा शेयर करने के लिए आपस में क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो एड्रेसिंग की बात करें, एड्रेसिंग की अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये एड्रेसिंग 4 प्रकार की होती है। बहुत अच्छा सवाल है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग कितने टाइप की होती है तो आप बता देना ये 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एड्रेसिंग की, तो जो हमारे पास सबसे पहले एड्रेसिंग आती है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। दूसरा हमारे पास जो एड्रेस आता है वो आता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। तीसरा जो हमारे पास एड्रेस आता है वो हमारे पास आता है पोर्ट एड्रेस। कौन सा एड्रेस आता है, पोर्ट एड्रेस आता है, पोर्ट एड्रेस। और लास्ट जो एड्रेस आता है वो हमारे पास आता है स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस। तो अगर आपको पूछे कि नेटवर्किंग के अंदर एड्रेस कौन कौन से यूज होते हैं तो आप बता सकते हैं लॉजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है और स्पेसिफिक एड्रेस होता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा सर एड्रेस क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर डेटा देना है तो आपके लिए क्या जरूरी है, एड्रेस जरूरी है।
क्या जरूरी है? एड्रेस जरूरी है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा पहुंचाने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए जो हमें एड्रेस चाहिए, उनको कंप्यूटर नेटवर्क में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सर लॉजिकल एड्रेस कौन से होते हैं, लॉजिकल एड्रेस कौन से होते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास जो एड्रेस आता है वो आता है आईपी एड्रेस। कौन सा एड्रेस आता है? आईपी एड्रेस। पिछली बार इस पर सवाल भी पूछे गए हैं आईपी एड्रेस की बात करें। फिजिकल एड्रेस की अगर बात करें, फिजिकल एड्रेस में जो हमारे पास एड्रेस आता है वो आता है मैक एड्रेस। क्या आता है? मैक एड्रेस आता है, मैक एड्रेस आता है। और जो पोर्ट एड्रेस में हमारे पास एड्रेस होता है वो एक्चुअल में पोर्ट एड्रेस ही होता है, यानी कि अलग से इसका कोई नाम नहीं है, पोर्ट एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस बोलते हैं। वहीं अगर कोई बात कर ले स्पेसिफिक एड्रेस की, अगर बात कर ले स्पेसिफिक एड्रेस की, तो इसमें जैसे ईमेल हमारा एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ईमेल हमारा एक क्या है? स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग की बात करें तो ये 4 टाइप एड्रेसिंग की होते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होते हैं, जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये चेंज हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? टेम्परेरी होते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। बट फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं? परमानेंट एड्रेस होते हैं, ये स्थायी एड्रेस होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थायी एड्रेस होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो एड्रेस हमारे पास नेटवर्किंग में यूज होते हैं वो 4 कैटेगरी में है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहली लॉजिकल कैटेगरी है, फिर फिजिकल कैटेगरी है, फिर पोर्ट एड्रेस की बात करें, और फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक एड्रेस। सबसे पहले अगर बात कर ले कि सर लॉजिकल एड्रेस में क्या आता है, तो आप बता सकते हैं आईपी एड्रेस आता है। फिजिकल एड्रेस में क्या आता है? मैक एड्रेस आता है। पोर्ट एड्रेस में हमारे पास पोर्ट एड्रेस होता है। और स्पेसिफिक एड्रेस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ईमेल जैसे एड्रेस की बात करें, ईमेल भी एक एड्रेस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? पोर्ट एड्रेस होता है। क्लियर होगी यहां तक बात? अब अगर बात करें तो ये जो 4 एड्रेस आपने लिखे हैं, ये जो 4 एड्रेस लिखे हैं अपनों ने, इन चारों एड्रेस को थोड़ा और समझने के लिए हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में आगे वाला जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। क्या पढ़ेंगे? ओएसआई मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम में इंटरकनेक्शन। ओएसआई का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। वापस बता देता हूं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, चाहे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो, एड्रेसिंग की बात की जाए, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस है, उनका सबका जिक्र किसमें है? ओएसआई मॉडल के अंदर है। एक इस तरीके का मॉडल बनाया गया है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। ये जो ओएसआई मॉडल है, ये जो ओएसआई मॉडल है, इसको आईएसओ ने बनाया है। किसने बनाया है? आईएसओ ने बनाया है। ओएसआई मॉडल को किसने बनाया है? आईएसओ ने बनाया है। ध्यान देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ द्वारा बनाया गया एक मॉडल है जिसका नाम क्या है? ओएसआई मॉडल है। अब आपके इंपॉर्टेंट क्या है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर वर्क करती है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो बता देना 7 लेयर वर्क करती है। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। हम समझ रहे हैं एड्रेसिंग। एड्रेसिंग को समझने के लिए हमने एक नए टॉपिक को समझना है जिसका नाम है ओएसआई मॉडल। अगर ये ओएसआई मॉडल है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने कभी नाम सुना है, तो ओएसआई मॉडल हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है। ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल को आईएसओ द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हम इस मॉडल को पढ़ेंगे तब सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने को एड्रेसिंग समझने के लिए इस थोड़े से मॉडल की हमें जरूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस ओएसआई मॉडल में लेयर की अगर संख्या की बात करें तो यहां पर 7 लेयर वर्क करती है। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। सबसे पहली जो हमारे पास लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर होती है? फिजिकल लेयर होती है। ध्यान देना, भी इनको याद कर लेना। फिजिकल लेयर होती है। दूसरी हमारे पास होती है डेटा लिंक लेयर। कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। तीसरी जो लेयर होती है उसका नाम होता है नेटवर्क लेयर। जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है?
नेटवर्क लेयर होती है। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ लेयर की, तो वो हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। उसके बाद स्टेशन लेयर आती है। कौन सी लेयर आती है? सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर आती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है। कौन सी लेयर आती है? प्रेजेंटेशन लेयर आती है। कौन सी लेयर आती है? प्रेजेंटेशन लेयर आती है। और लास्ट जो हमारी लेयर होती है वो क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने इनको नीचे से ऊपर क्यों लिखा, आपको पहला ध्यान रखना है कि सबसे पहली लेयर कौन सी होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो हमारी होती है फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। और जो सेवंथ लेयर होती है वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। सेवंथ लेयर होती है वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। ये जो हमारा ओएसआई मॉडल है, ये हमारा क्या है? ओएसआई मॉडल है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक लेयर है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ ओएसआई कह देते हैं। हार्ट ऑफ ओएसआई कह देते हैं। ओएसआई मतलब ऑपरेटिंग, ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक शब्द आता है हार्ट ऑफ ओएस, दिमाग में आ ही गया तो बता देता हूं, हार्ट ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसको कहते हैं? तो कर्नल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्नल को कहते हैं। और ओएसआई मॉडल का जो हार्ट है वो किसको कहते हैं? हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर वाली लेयर है। ओएसआई मॉडल में टोटल लेयर की अगर संख्या की बात करें, बिल्कुल संजय मिश्रा बहुत बढ़िया भी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, संजय बहुत बढ़िया भी, शानदार, पूजा बिश्नोई 7 लेयर, बहुत शानदार भी। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है? टोटल 7 लेयर्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी है और लास्ट लेयर कौन सी है, ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्या होती है? सेंटर वाली लेयर होती है, जिसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई कह देते हैं। अब जब मैं बोल रहा था ओएसआई तो दिमाग से निकल गया ओएस, तो ओएस का भी हार्ट मैंने बता दिया, वो कौन होता है? कर्नल होता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसको कहते हैं? कर्नल को कहते हैं। यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें हमारे पास है जो सबसे सबसे पहला पॉइंट बनता है, जो हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेस है। जो हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक एड्रेस है। स्पेसिफिक एड्रेस है, जैसे स्पेसिफिक एड्रेस है जैसे ईमेल है। क्या है? ईमेल है। ये कौन सी लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एप्लीकेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपसे पूछे कि ये वाला जो एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? स्पेसिफिक एड्रेस जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। अगर बात करें पोर्ट एड्रेस की, पोर्ट एड्रेस जो होता है, पोर्ट एड्रेस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित होता है। इसको याद रखने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। पोर्ट, पोर्ट और पोर्ट एड्रेस, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट याद रख सकते हो। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो पोर्ट एड्रेस है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर से संबंधित है, तो आप बता देना ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। ऐसे ही कोई आपसे पूछे लॉजिकल जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है? लॉजिकल जो एड्रेस है, लॉजिकल जो एड्रेस है वो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर से संबंधित है? लॉजिकल जो एड्रेस है वो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर से संबंधित है? तो नेटवर्क लेयर से संबंधित है। ये बात ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा लिंक लेयर से संबंधित की अगर बात करें, तो ये होता है फिजिकल एड्रेस। क्या होता है? फिजिकल एड्रेस। और एग्जामिनर है वो पेपर भी इसी तरीके से बनाता है कि फिजिकल एड्रेस कौन सी लेयर का है। ध्यान देना, फिजिकल एड्रेस, ध्यान देना, फिजिकल एड्रेस फिजिकल लेयर का नहीं है। फिजिकल एड्रेस फिजिकल लेयर का नहीं है, गलती मत कर देना। फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर का होता है। किसका होता है? डेटा लिंक लेयर का होता है। तो जो 4 एड्रेस मैंने आपको बताए हैं, ये चारों के चारों एड्रेस कौन कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप ध्यान देना कि अगर कोई पूछे कि सर स्पेसिफिक एड्रेस जैसे ईमेल है, तो वो कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एप्लीकेशन लेयर की है। अगर कोई पूछे कि जो डेटा लिंक लेयर है इस पर कौन सा एड्रेस होता है, तो आप बता सकते हैं फिजिकल एड्रेस होता है। नेटवर्क लेयर पर क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। वही ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर पोर्ट एड्रेस होता है। कौन सा होता है? पोर्ट एड्रेस होता है। यहां तक बताइएगा एक बार सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है। और अगर आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताना भी। फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर लेयर, बहुत बढ़िया भी सलमा, क्या बात है। ये हमारी जो नीचे वाली लेयर्स होती है, बट आगे टॉपिक में करने वाले थे, ये सारी की सारी लोअर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? लोअर लेयर होती है। इनको हार्डवेयर लेयर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हार्डवेयर
लेयर भी बोल देते हैं। और जो ऊपर वाली 3 होती है ये अपर लेयर होती है। क्या होती है? अपर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? अपर लेयर होती है। और इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल देते हैं। मोस्टली जो हार्डवेयर लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। मोस्टली हार्डवेयर लेयर है वो हमारे पास कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी हार्डवेयर, बिल्कुल सही है गायत्री, यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी पॉइंट्स? ठीक है, अब अपन चलते हैं। ये जो टॉपिक है इसको अपने अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जितनी अपने को जरूरत है एड्रेसिंग को समझने के लिए वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। कौन कौन सी लेयर की बात करें ये सब पर अपन बात करेंगे। जब डेटा है वो इनको इस क्रम में क्यों लिखा गया है ये नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे। और इनको पहले नंबर पर क्यों नहीं लिखा गया ये भी अपने नेक्स्ट सेशन पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल संजय, बहुत शानदार भी। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहां से आता है, यहां से हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है। वो कौन सा आता है कि ओएसआई मॉडल की लेयर। ओएसआई लेयर की अगर कोई बात कर ले तो अब बताइएगा आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आईपी या लॉजिकल की अगर बात करें तो कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ जी, बताइए। अगर यहां पर ओएसआई की बात करें, किसकी बात करें? ओएसआई अगर लेयर की अगर बात करें तो बताइए लॉजिकल एड्रेस कौन सी लेयर का है? लॉजिकल एड्रेस कौन सी लेयर का है? तो आप बता सकते हैं नेटवर्क लेयर का है। कौन सी लेयर का है? नेटवर्क लेयर का है। कौन सी लेयर से संबंधित है? नेटवर्क लेयर से संबंधित है। फिजिकल एड्रेस कौन सी लेयर से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोर्ट एड्रेस किससे संबंधित है तो आप बता देना ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर से। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से है। और जो स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं ये किससे संबंधित है? एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। किससे संबंधित है? एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। बताओ भी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सबको क्लियर है, शानदार भी, बहुत बढ़िया भी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एड्रेसिंग कितने प्रकार की है तो आप बता देंगे कि ठीक है, एड्रेसिंग की अगर बात करें तो ये 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी एड्रेसिंग होती है? लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस है और स्पेसिफिक एड्रेस है। पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस कौन सी लेयर का है? सर ये लेयर क्या है? तो मैंने बताया कि ओएसआई मॉडल है उसमें सेवन लेयर वर्क करती है। कौन कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बिल्कुल सेंटर में है इसलिए इसको हार्ट ऑफ ओएसआई भी कह देते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो फिजिकल एप्लीकेशन लेयर है। और सबसे बॉटम मोस्ट जो लेयर है वो हमारे पास कौन सी है? फिजिकल लेयर है। ये हमने बात की। अब कौन सा एड्रेस कौन सी लेयर का है ये भी हमने बात कर लिया कि अगर कोई पूछे डेटा लिंक लेयर का एड्रेस बताओ तो आपने कहा फिजिकल एड्रेस है। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो कौन सी लेयर का है, पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर का है और स्पेसिफिक एड्रेस है वो कौन सी लेयर का है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप आसानी से बता सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो हमारे पास ये बनता है कि जो आईपी शब्द है, आईपी शब्द है, इस आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी शब्द है इसका मतलब क्या है? इंटरनेट है प्रोटोकॉल। इंटरनेट है प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है? इंटरनेट है प्रोटोकॉल। इंटरनेट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं ये भी ध्यान रखना। प्रोटोकॉल जो शब्द है इसका अर्थ होता है सेट ऑफ रूल होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, जो रेगुलेशन होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वही अगर आपसे कोई पूछे कि मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ईमेल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब अपने पास एड्रेस कौन कौन से हैं ये हमें पता चला। कितने टाइप के हैं ये हमें पता चल गया। अब कौन सी लेयर पर काम करता है ये भी हमें पता चल गया। अब इनके बारे में और अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ जी, केनिजा खातून कह रही है सर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आईसीटी अब अच्छा लगने लगा है। चलो भाई, आपकी वजह से थैंक यू, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
जहां जहां डाउट आ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, तो जो मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ी वो आपके सामने नहीं आए, वो आपके सामने नहीं आए। अब अगर बात करें लॉजिकल एड्रेस की, तो लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास जो पार्ट आता है वो किसका आता है, आईपी एड्रेस का। किसका आता है, आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस का। अब आईपी जो एड्रेस है इसके दो वर्जन है, आईपी जो एड्रेस है इसके दो वर्जन है। एक वर्जन है इसको कहते हैं IPv4, एक वर्जन है IPv6। पूजा ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। इसके दो वर्जन है, एक कौन सा है IPv4 और एक कौन सा है IPv6 है। IPv4 और IPv6 है, दो वर्जन है, एक IPv4 और एक क्या है, IPv6 है। अब ये जो स्लाइड है इसको होल्ड रखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं और फिर इसी स्लाइड पर वापस आते हैं। आपके काम की ये पूरी स्लाइड है, ये वाली जो मैंने लिखी है। क्यों? क्योंकि इधर जितनी भी मैंने बातें लिखी है जो काम की थी एड्रेसिंग की, वो मैंने इधर नोट कर दी है। ये स्लाइड आपके लिए बेस्ट है। इस स्लाइड पर मैं बहुत सारे पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करने के लिए अपने को आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास आता है लॉजिकल एड्रेस। बताओ समझ में आया या नहीं आया कि लॉजिकल एड्रेस में क्या आता है। सबसे पहला जो एड्रेस है वो कौन सा है, लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस की अगर बात करें, लॉजिकल एड्रेस की अगर बात करें तो इसमें जो हमारे पास एड्रेस है वो कौन सा है, आईपी एड्रेस आता है। कौन सा एड्रेस आता है, आईपी एड्रेस आता है। लॉजिकल एड्रेस में कौन सा एड्रेस आता है, आईपी एड्रेस आता है। और आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस की अगर बात करें, किसकी बात करें, आईपी एड्रेस की अगर बात करें, आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन है। आईपी एड्रेस के कितने वर्जन है, दो वर्जन है। कौन कौन से वर्जन है, एक वर्जन है जिसका नाम है IPv4, एक वर्जन है उसका नाम क्या है, IPv4, एक वर्जन है IPv6। IPv4, IPv4 को हम प्री IPv6 कह सकते हैं, प्री IPv6 कह सकते हैं। ध्यान देना, प्री IPv6 का मतलब IPv6 से पहले क्या था, IPv4 था। और जो IPv6 है उसको हम IPNG कह देते हैं, IPNG। IP का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट है प्रोटोकॉल, और NG का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन होता है। आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एनजी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन। तो दो वर्जन है आईपी के। आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एक क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर का एड्रेस है। आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है, आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर का एड्रेस है। आईपी के दो वर्जन है, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 है, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर IPv4 की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर IPv4 की। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे IPv4 की, IPv4 की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे IPv4 की। किसकी बात करेंगे, IPv4 की। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने क्रैश कोर्स का बोला है, क्रैश कोर्स का बोला है, और हमें नहीं उम्मीद थी कि आप ऐसा पढ़ाएंगे। इसमें सारा पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं। आईपीवी का मतलब क्या है, आईपीवी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट है प्रोटोकॉल है वर्जन, वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल है वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है वर्जन 4 है। एक एड्रेस का एग्जांपल लेते हैं, एक एड्रेस का एग्जांपल लेते हैं 192.168.1.1। ये आपके सामने एक क्या है, आईपी एड्रेस है। ये आपके सामने क्या है, एक आईपी एड्रेस है। ये आपके सामने एक लॉजिकल एड्रेस है। ये आपके सामने IPv4 का एक एग्जांपल है। वापस सुन लीजिए, ये आपके सामने एक आईपी एड्रेस है, IPv4 का एक एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है, 192.168.1.1 है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देना। अब हमारे पास पिछले कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो यहां से पूछे गए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल सब बताएंगे, बिल्कुल सब बताएंगे संजय मिश्रा जी, बिल्कुल। अब अगर बात करें तो ये पॉइंट सारे ध्यान रख लेना। IPv4 है, नाम से पता है कि IPv4 के 4 न्यूमेरिक पार्ट होते हैं। IPv4 के कितने न्यूमेरिक पार्ट होते हैं, 4 न्यूमेरिक पार्ट होते हैं, 4 न्यूमेरिक पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं, 4। IPv4 के प्रत्येक पार्ट को डॉट से सेपरेट किया गया है,
क्या किया गया है, सेपरेट किया गया। किससे सेपरेट किया गया है, डॉट से सेपरेट किया गया है। कंप्लीट आईपी एड्रेस में 3 डॉट का यूज किया जाता है। कितने डॉट का यूज किया जाता है, 3 डॉट का। देखिए 1, 2 और 3। IPv4 के 4 पार्ट होते हैं। IPv4 4 से याद रख लेना, 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। IPv4 के प्रत्येक पार्ट की अगर बात करें तो IPv4 का प्रत्येक पार्ट एक ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि IPv4 का प्रत्येक पार्ट 8 बिट का होता है। प्रत्येक पार्ट कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब क्या है, ध्यान देना, 8 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 8। क्यों हुआ सर, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। 2 की पावर 8 मतलब क्या होता है, कैसे किया, 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8 का मतलब कैसे हुआ सर, कि जो बाइनरी डिजिट होती है वो 0 और 1 फॉर्मेट में होती है। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 8 को अगर हल करते हो तो टोटल 256 बनते हैं। टोटल 256 बनते हैं, जिसमें 0 को शामिल कर लोगे तो लास्ट वैल्यू क्या निकलती है, 255 निकलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या 255 हो सकती है। ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि 7 बिट है, 7 बिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। 0 को शामिल करोगे तो लास्ट क्या बचेगा, 127 बचेगा। कोई बोल दे कि 4 बिट की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 बिट की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 की पावर 4 यानी 16 होते हैं। और अगर इसमें 0 शामिल करोगे तो लास्ट क्या बचेगा, 15। 4 बिट की सबसे बड़ी संख्या 15 होती है। 7 बिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 127 होती है। और 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 255 होती है। क्या होती है, 255 होती है। क्लियर है यहां तक, तो 255 होती है। तो हमें यह पता चल गया कि IPv4 के 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट को डॉट से अलग करते हैं। प्रत्येक पार्ट ऑक्टेट कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर टोटल पार्ट कितने हैं, तो 4 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 8 बिट का है। टोटल IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और आप जानते हैं कि अगर बिट कितनी हो, 4 बिट हो, 4 बिट हो तो एक निबल कहलाता है। 4 बिट हो तो एक निबल कहलाता है। और वही दोस्तों, अगर बिट की संख्या 8 हो तो एक बाइट कहलाता है। एक बाइट कहलाता है, या आप 2 निबल कह सकते हैं, या आप इसको 2 निबल कह सकते हैं। तो 8 बिट की बात करें, एक पार्ट 8 बिट का है। टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो कंप्लीट जो इसकी लेंथ बनती है वो हमारे पास कितनी बनती है, 32 बिट की बनती है। IPv4 के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। प्रत्येक को अगर बाइट में लिखना हो तो कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट है। प्रत्येक पार्ट 1 बाइट का है। तो बाइट में पूछे तो IPv4 कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। तो आप बताओ कि IPv4 जो है वो टोटल कितने बिट का एड्रेस है, कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है। कैसे निकाला सर 32 बिट का, क्यों, क्योंकि प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है। 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 तो टोटल हमारे पास कितने बिट हो गए, 32 बिट हो गए। टोटल कितने बिट हो गए, 32 बिट हो गए। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो इन 3 पॉइंटों को हमेशा याद रख लेना कि IPv4 में 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट जो होता है वो डॉट से अलग होता है। और तीसरा, अगर आपको यह ध्यान है कि प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है, जिसमें 0 से 255 ही वैल्यू हो सकती है, तो आप एक सवाल सही कर सकते हैं, ये आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है। आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है, आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है, बताइए। शिल्पा लिखा है कि सर आपने 192.168.1.1 क्यों लिखा है। चलो ठीक है, मैं ये मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, 98 280 34 129। बताओ क्या है, आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या है, क्या बताओगे कि सर ये मोबाइल नंबर है। ये क्या है, मोबाइल नंबर है। ऐसे ही IPv4 एक एड्रेस है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट में लिखते हैं। तो IPv4 इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर। शिल्पा क्लियर है, शिल्पा क्लियर है, क्यों लिखा है, क्लियर होगी बात है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, बताओ भी। तो IPv का एक एग्जांपल लिया है कि सर कैसे दिखता होगा ये एड्रेस कंप्यूटर के अंदर। ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है।
कैसे दिखता है? ऐसे कंप्यूटर के अंदर जैसे मान लो आधार नंबर है कितने डिजिट का, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का, पैन नंबर कितने, पैन नंबर जब बनाया होगा उसका फॉर्मेट बना होगा, उसमें कौन कौन से नंबर होंगे, कौन से अल्फाबेट हो, कितने डिजिट के हैं, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर जब आईपी एड्रेस दिया जाता है तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। इस वाले पार्ट के अंदर जैसे मान लो यहां पर मोबाइल नंबर मेरा ये है, किसी और का कुछ दूसरा हो जाएगा, लेकिन 11 डिजिट का 12 डिजिट का तो नहीं होगा। ऐसे ही IPv4 के अंदर यहाँ 192 की जगह 190 ले लो। शिल्पा ने कहा कि सर यही क्यों लिखा? शिल्पा ये लिख लो, आप अपनी सुविधा के लिए ये लिख लो, ठीक रह जाएगा, ये लिख लो, ठीक है। बट ये चाहे लिखो चाहे ये लिखो, कंडीशन क्या है? पार्ट 4 होंगे, प्रत्येक पार्ट डॉट से अलग होगा, और प्रत्येक पार्ट की जो रेंज होगी, प्रत्येक पार्ट की जो रेंज होती है 8 बिट का मतलब 0 से 255 होती है। प्रत्येक पार्ट की रेंज कितनी होती है? 0 से 255 होती है। क्लियर है? चलो क्लियर है भी, ठीक है। हाँ, नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब इसी फॉर्मेट में 0 से 255 के बीच में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, चलो बता दो। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वैलिड आईपी है या इनवैलिड है? इनवैलिड है। शिल्पा आप ही बताइएगा सबसे पहले तो कि वैलिड आईपी है या इनवैलिड आईपी एड्रेस है, बताइएगा भी, बताइएगा भी। एक एड्रेस लिखा हुआ है 10.9.11.20, बताइएगा शिल्पा वैलिड है या नहीं है? ये हमारा ए नंबर है, ये हमारा ए है, ये बी है। ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब आप बताना कि सही है या नहीं है। 10.30.90.50.25, बताओ वैलिड है या नहीं है? सी 200.220.400.30 वैलिड है या नहीं है? बताइए भी। 100.35.40.30 से वैलिड है या नहीं है? 101.300.200.254 ई और एफ आ जाएगा, बताइए भी। 255.256.0.0, बताओ भी कौन कौन से वैलिड है, बताइए। हाँ जी, इनमें से कौन कौन से वैलिड है और इनवैलिड है, बताओ कौन कौन से वैलिड है। जितने भी साथी लाइव बैठे सब बताइएगा। सी ऑप्शन वैलिड नहीं है, सी ऑप्शन वैलिड नहीं है, ठीक है। ABC से बताओ वापस से। सर ए वैलिड, बी इनवैलिड, ए वैलिड बी इनवैलिड है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, सी नॉट वैलिड। ABCDEF DE इनवैलिड, वन वैलिड, टू इनवैलिड। अच्छा, संजय कह रहा है कि 1 वैलिड है, 2 इनवैलिड है, 3 इनवैलिड इनवैलिड और 6 वैलिड है, ठीक है। चलो भाई मान लेते हैं, ठीक ठाक जवाब आ रहे हैं भाई, ठीक ठाक जवाब आ रहे हैं। लास्ट में 0 आप लिखे हैं, 00 हो सकता है क्या? 0 को 0 लिखो, 00 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इनवैलिड है, पूजा, सविता, महंता, प्रसाद महंता, अजय, चलो ठीक है। ऑल आर इनवैलिड, सबके सब इनवैलिड है, सबके सब इनवैलिड है, सबके सब इनवैलिड है, सबके सब इनवैलिड है, सारे के सारे इनवैलिड है, सारे के सारे, कोई भी वैलिड नहीं है। रोहतास बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, कोई भी वैलिड नहीं है, सारे के सारे इनवैलिड है, सारे इनवैलिड है। कारण बताओ, कारण बताओ सर, बता देता हूं। यहाँ पे 10.9 यहाँ पर क्या लगा है? कोमा लगा है। मैंने अभी बताया था कि सेपरेट, सेपरेट किससे करेंगे? केवल डॉट का यूज करेंगे, केवल डॉट का यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कोमा, इनवैलिड है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट कितने होने चाहिए? 4। यहाँ पर कितने पार्ट है? 5, इनवैलिड। यहाँ पे 200.220.400 रेंज में केवल 0 से 255 ही वैलिड है, इनवैलिड। 100.35 कोमा, इनवैलिड। 101.300 300 इनवैलिड। 255 256 वैलिड नहीं है, 0 से 255 वैलिड है, बताओ भी।
सारे इनवैलिड है, ऑल इनवैलिड। सुस्मिता पाल, बहुत बढ़िया भी। सारे ही क्या है, इनवैलिड है। क्लियर है क्या, बताओ किसी को डाउट है तो। इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं इंद्रजीत जी, लेट हो गए तो गलत जवाब देने से बच गए आप थोड़ा आज। हाँ जी, सबको क्लियर है, एक बार एक्नोलेज कर दो, सबको क्लियर है, कोई डाउट है। हाँ शिल्पा कह रही है मैं तो केवल कोमा नंबरों डीजी देख रही, तीन ही चीजें है, वैलिड और इनवैलिड के लिए तीन ही चीजें देखनी है। पार्ट 4 होने चाहिए, डॉट लगा होना चाहिए और 0 से 255 वैल्यू होनी चाहिए। तीन बातें दिमाग में रख लो, तीन बातें दिमाग में रख लो। पिछली बार यहां से सवाल आया हुआ 256 वाला, ऐसा ये वाला सवाल। ठीक है, क्लियर है सर। अच्छा बिल्कुल, सनोज पाल कह रहे कि आपने लिखा था ना, तब आप उसको कोमा को डॉट बोल रहे थे, बिल्कुल। आपको मैंने पूछा था कि इनमें से बताना है, इनमें से बताना है, जो आपने लॉजिक बताया बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपने बोला था तब तो डॉट बोला था सर, डॉट बोला था, लेकिन लिखा आपने कोमा है, बिल्कुल आपको ये लिखे हुए में से बताना था। ठीक है, कोमा नजर नहीं आया। हाँ, पेपर में कोमा ही देखना है, ठीक है। नहीं तो फिर पीडीएफ में नंबर नहीं नजर आएगा। 0 से 255 ही रखना है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये क्लास टीजीटी हो, पीजीटी हो और नॉन टीचिंग हो, सबके लिए है। ज्यादा डिटेल, डिटेल का एक ही है, पिछली बार यही तो सवाल पूछा गया, 23 में ये सवाल आ गया, 23 में ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया 23 वाले में, ये वाला सवाल आ गया, मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, ये सवाल आ गया 23 में। तो 23 से अब तो 26 में आने को हो गए, 26 में आने को हो गए, तो कुछ चीजें तो अलग करनी, मैं तो यहां तक ही हूं अभी तक है। हाँ जी, एक और चांस देंगे, बिल्कुल सबको देंगे, बिल्कुल सबको चांस देंगे। अब की बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं है। ये हमें पता चल गया कि IPv4 की एक बात हम बता सकते हैं। वो क्या बता सकते हैं IPv4 के बारे में, कि सर ये वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है, ये हम बता सकते हैं, वैलिड है या इनवैलिड है ये हम बता सकते हैं। मोहम्मद गुड आफ्टरनून, लेट हो गए भी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं वैलिड है या इनवैलिड है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक जवाब यहां लिख देता हूं कि IPv4 जो है वो 32 बिट का, या फिर आप क्या कह सकते हो 4 बाइट का एड्रेस है। यहां पर हमने कहा ये स्लाइड आप अपनी नोटबुक में बना लेना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। एक जानकारी और लेकर आए हैं, IPv4 है ये 32 बिट का है, IPv4 है ये 32 बिट का है, या आप बोल देना 4 बाइट का है, 4 है बाइट का है। और लिख देता हूं, बिट को छोटे बी से लिखते हैं, बाइट को बड़े बी से लिखते हैं। याद रखने के लिए, बी बिट लिखना है तो बिट छोटी होती है तो छोटे बी से लिख देते हैं, बाइट बड़ी होती है तो बड़े बी से लिख देते हैं, बाइट छोटी होती है तो, बाइट बड़ी होती है तो बड़े बी से लिख देते हैं। ठीक है, ओ कोमा को देखकर कोमा में चलेगी, ठीक है कोई बात नहीं, कोमा से बाहर आ जाओ अभी, कोमा से बाहर आ जाओ। अगर अभी कोमा में चलेंगे तो सोच के देखो पेपर वाले दिन कहाँ जाओगे। कल्पना करके देखो कि आज इस सवाल से कोमा में हो तो पेपर वाले दिन कहाँ जाओगे। सोच सकते हो आप, सोच सकते हो, कोमा से बाहर आने की उम्मीद होती है। ठीक है, 2 पावर 32। विजय कहता है रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, अच्छी रहती है, चलो। ओके, क्लियर है, ठीक है। केनिजा खातून समझ में आ गई, कोमा में नहीं जाना, इधर क्लास में ही रहने का है, ठीक है, इधर क्लास में ही
रहने का है। ठीक है, अब अपने पास क्लियर होगी बात, ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हो गए कि हमारे पास IPv4 है, 32 बिट का है। IPv4 के 4 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब कोई ये बोले कि रट्टा लगा लो कि क्या 8 बिट का है, और ऐसा रट्टा लगा लो कि 0 से 255। क्यों रट्टा लगा ले, जब पता ही है कि 8 बिट में 0 से 255 ही हो सकता है और 256 हो नहीं सकता, तो रट्टा लगाने के लिए क्लास देखने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट के लिए क्लास देखिएगा कि 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है। डॉट से ही क्यों किया जाता है ये भी बता देता हूं, किसी के मन में आए कि सर ये भी क्लियर कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो 0 से 9 की वैल्यू है, 0 से 9 की वैल्यू है, इनको हम कंप्यूटर में डेसिमल वैल्यू कहते हैं। डेसिमल वैल्यू कहते हैं। तो डेसिमल को अलग करने के लिए इसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल। डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन यानी कि जो IPv4 है उसको यूजर अपनी सुविधा के लिए किस फॉर्मेट में देखता है? डॉटेड डेसिमल। डॉटेड डेसिमल का मतलब डॉट से सेपरेट किया गया एक नोटेशन होता है जिसको हम डॉटेड डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटेड डेसिमल कहते हैं। ओके, हाँ 8 वाला क्लियर, 8 बिट वाला क्लियर। 8 बिट वाला क्या क्लियर करना? देखो 8 बिट का मतलब क्या है? 8 बिट का मतलब क्या है? 2 की पावर 8, 2 को 8 बार गुणा कर लो इस तरीके से, करवा के रहोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल होते हैं ये 256। जब कंप्यूटर में कोई भी संख्या लिखी जाती है ना तो उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 255 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 वाले में क्या क्लियर करना है बताओ? क्लियर है? जिसने कुछ नहीं लिखा था कि 8 वाला क्लियर कर दो। मनीषा क्लियर होगी? मनीषा क्लियर है? अच्छा, पूजा कह रही है ऑफलाइन क्लासेज बेस्ट होती थी। हाँ, ऑफलाइन क्लासेज ऑफलाइन ही होती है। 8 बिट क्लियर होगी? शिल्पा क्लियर होगी? बात है, बताओ भी। किसी को यहां तक कोई डाउट है? 8 बिट का मतलब ये जो पार्ट है ये 8 बिट का फिक्स किया हुआ है, 8 बिट फिक्स किया हुआ है, 0 से 255 रेंज की हुई है। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8, 10 बिट का मतलब 2 की पावर 10, 20 बिट का मतलब 2 की पावर 20, 30 बिट का मतलब 2 की पावर 30, 2 बिट का मतलब 2 की पावर 2। ओके ठीक है भाई, बस। हाँ, जो हर पार्ट के अंदर 0 से 255 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चलिए, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया IPv4 के बारे में। IPv4 के बारे में एक बार आगे बढ़ने से पहले, एक बार आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं। अभी क्या पढ़ के आयो? IPv4 पढ़ के आयो। अगर कोई पूछने वाला आज पूछेगा तो वो IPv6 पूछेगा। IPv6 पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है इनके बारे में? ये तो आपको पता है सर, क्या क्या पूछ सकता है, या पेपर वाले को पता है क्या पूछ सकता है? हमसे तो जो पूछेगा वो हम बता के आ जाएंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूछेगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। पूछेगा क्या, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IPv4 की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं प्री IPv6। ये हम पीछे लिख चुके हैं, प्री IPv6। प्री IPv6 मतलब IPv6 से पहले। और IPv6 को हम कहते हैं IPNG। क्या कहते हैं? IPNG, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। अब मुझे बताइएगा, आप IPv4 बता दीजिएगा, मैं IPv6 बता देता हूं। IPv4 की अगर बात करें तो अभी अपनों ने बात की थी, कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। इधर जो पार्ट होते हैं वो 8 पार्ट होते हैं। बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। इधर कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। इधर प्रत्येक पार्ट को अलग करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। डॉट का यूज किया जाता है सेपरेट के लिए। किसका यूज किया जाता है? डॉट का यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए। सेपरेट के लिए डॉट का यूज किया जाता है। इधर अगर प्रत्येक पार्ट को क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट करना है तो इधर जो यूज किया जाता है वो कॉलन का यूज किया जाता है। इसको कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। इधर प्रत्येक पार्ट को अलग करने के लिए डॉट का यूज करते हैं, इधर प्रत्येक पार्ट को अलग करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। इधर हमारे पास क्या है? प्रत्येक जो पार्ट है वो 8 है बिट का है। प्रत्येक पार्ट है
8 बिट का है। इधर जो हमारे पास प्रत्येक पार्ट है वो 16 बिट का है, 16 बिट का है। इधर हमारे पास जो प्रत्येक पार्ट है वो 1 बाइट का है, 1 बाइट का है। इधर हमारे पास जो प्रत्येक पार्ट है ये 2 बाइट का है। कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। अगर इधर कोई आपसे पूछे कि पार्ट कितने हैं तो 4 पार्ट है। प्रत्येक कितने बिट का है? 8 बिट का है। टोटल कितने बिट बन गए? 32 बिट बन गए। इधर पार्ट कितने हैं? इधर पार्ट कितने हैं? 8 है। पार्ट कितने हैं? 8 है। प्रत्येक कितने बिट का है? 16 बिट का है। कितने बिट हो गए? 128 बिट। इधर अगर पूछे कि पार्ट कितने हैं सर, पार्ट कितने हैं? 4 है। प्रत्येक पार्ट कितने बाइट का है? 1 बाइट का। टोटल कितने बाइट होते हैं? 4 बाइट होते हैं। इधर पार्ट कितने हैं? 8 है। पार्ट कितने हैं? 8 है। प्रत्येक कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। टोटल कितने बाइट हो गए? 16 बाइट। IPv6 की बात करें तो कितने बिट और कितने बाइट का है? तो 128 बिट का है, 128 बिट का है। और बाइट में पूछे तो कितने बाइट का है? 16 बाइट का है, 16 बाइट का है। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ जी, क्लियर है इतना? हाँ जी, अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये दोनों क्लियर होगी। ये 32 बिट का है, ये 128 बिट का है। ये 4 बाइट का है, ये 16 बाइट का है। तो जो स्लाइड अपनों ने डिजाइन की थी उस स्लाइड पर आते हैं। IPv6 की इंफॉर्मेशन लेके आए। 128 बिट का एड्रेस है। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये वाला। और 16 बाइट का है, 16 बाइट का है। अब बात करें आगे। अब अगर बात करें आगे, IPv4 है उसको लिखा जाता है डॉटेड डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। बट IPv6 है इसको हम हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन में लिखा जाता है, कॉलन नोटेशन में लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल IPv6 का बता देता हूं, एक एग्जाम्पल। शिल्पा ध्यान देना भी कि सर यही क्यों लिखा, अब देख लेना। अब IPv6 के 8 पार्ट है। 2001 A9 64 23 63 69 72 2AF9 2040 6923 6923 और 42A9 42A9। ये पूरा एड्रेस IPv6 का है। ये पूरा एड्रेस क्या है? IPv6 का है, IPv6 का है। क्या है? IPv6 का है। हाँ जी, ठीक है। तो ये एक एड्रेस है। ये कैसा है? एड्रेस है, IPv6 का है। जैसे मोबाइल नंबर होता है हमारा 10 डिजिट का है, ऐसे ही IPv जो 6 है, IPv जो 6 है, ध्यान देना, ये गलती कभी मत कर देना, ये गलती कभी मत कर देना। IPv6 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है। अब 32 देख के दिमाग की बत्ती ये मत जला लेना कि सर 32 बिट की बात हो रही है। 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब है हर पार्ट में 4 डिजिट है, हर पार्ट में 4 डिजिट है, हर पार्ट में 4 डिजिट है। और 8 इंटू 4 करते हो तो टोटल डिजिट की संख्या की बात करें, ऐसे गिन के बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कितने डिजिट होते हैं? 32 डिजिट में लिखा जाता है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। जहां पर मोस्टली जो जीरो ज्यादा होती है तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। बट IPv6 है वो 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का एड्रेस है, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का एड्रेस है, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का है। 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का है। अब सही है क्या? एकदम सही है क्या? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का है, ठीक है। तो IPv जो 6 हमारा है वो 32 से हेक्साडेसिमल डिजिट का है। टोटल हमारे पास IPv जो 6 है वो 128 बिट का है। कैसे 128 बिट का? ये भी 8 बिट का है, ये भी
ये 8 है, 16 बिट का है, ये भी 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 16 बिट, ये भी 16 बिट और ये भी 16 बिट का है। तो टोटल ये हमारे पास होते हैं 128 बिट। कितने होते हैं? 128 बिट। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, एक और पॉइंट बता देता हूं। हमारे कंप्यूटर में आएगा नंबर सिस्टम। क्या आएगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, थोड़ी सी बात करता हूं नंबर सिस्टम की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। आपके जो भी डाउट है आप बता दीजिएगा। अभी मैं एक बार लिख देता हूं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल है नंबर सिस्टम। डेसिमल है नंबर सिस्टम। और उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल है नंबर सिस्टम, नंबर है सिस्टम। और हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल है नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल है नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें, सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि इनमें कौन कौन सी डिजिट हो सकती है और इनका बेस क्या होता है। डिजिट की अगर बात करें तो बाइनरी में 0 और 1 होता है, डेसिमल में 0 से 9 वैलिड है, ऑक्टल में 0 से 7 होते हैं और हेक्सा में 0 से 9 होते हैं, 10 से 15 होते हैं। बट हेक्सा में 10 को 10 न लिखकर ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को हम क्या लिख देते हैं? एफ लिखते हैं। 15 को एफ लिखते हैं। तो ये हमारे पास रहता है। तो ए से एफ तक लिखते हैं। इनका बेस होता है बाइनरी का ये 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्सा का बेस कितना होता है? 16 होता है। 0 से 9 10 होते हैं, 0 से 7 8 होते हैं, 0 से 15 16 होते हैं, 0 से 15 16 होते हैं और एक रेख 2 हमारे पास पार्ट आते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ जी, ए से एफ तक होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं, हमारे पास जो पॉइंट बनते हैं नंबर सिस्टम की बात करें, ये 4 प्रकार के हैं। जो हमारा आईपीवी जो 4 लिखा था अपनों ने, आईपीवी जो 4 है वो जनरली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और आईपीवी जो 6 होता है वो किस में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो अगर आपसे इनमें से कोई पूछे कि ये एड्रेस वैलिड है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है, तो आप ये देख लेना 0 से 9 तक होने चाहिए और ए से एफ सिंबल होने चाहिए। और अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉलन का यूज किया जाता है। और प्रत्येक पार्ट के अंदर 4 डिजिट होने चाहिए। प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट होने चाहिए। प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वैलिड है। अगर इसको शॉर्ट में लिखा है, मान लो इसमें सारे 0 0 है, इसमें सारे के सारे क्या है? 0 है, उसको एक 0 लिख सकते हो, उसको एक 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर वैलिड और इनवैलिड की पहचान में अगर सवाल आएगा तो ये वाला पॉइंट ध्यान देना, 0 से 9 और ए से एफ वैलिड है। देखो यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर देखेंगे तो ए आया है, एफ भी आया है, लेकिन जी एच वगैरह आ जाए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जी एच आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? बताइए भी, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर IPv6 के 8 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट को अलग करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन को विशेष ध्यान देना भी, कॉलन जो है वो इस टाइप का होता है, ये वाला, और ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं देखो और सेमी कॉलन लगा हो कहीं, ये सेमी कॉलन होता है। ये क्या होता है? सेमी कॉलन होता है, ये विशेष ध्यान देना। और ये कॉलन होता है, क्या होता है? कॉलन होता है। तो हेक्साडेसिमल को जो हमारा IPv6 है वो हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कॉलन नोटेशन में लिखा जाता है। माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये हमें पता चला कि IPv4 और IPv6, IPv4 और IPv6, IPv जो 6 है ना, एक पॉइंट और याद रख लेना, 1100 रुपए की बात है, ये 1100 रुपए का सवाल है। सवाल ये है 1100 रुपए का कि IPv6 जो है, IPv जो 6 है वो IPv4 से 2 की पावर 96 से बड़ा है। 2 की पावर 96 क्या है? बड़ा है। IPv4 है, IPv4 से IPv6 कितना बड़ा है? तो 2 की पावर 96। कैसे? ये 2 की पावर 128 है, IPv4 2 की पावर 32 था ऑलरेडी, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है? 2 पावर 96 आता है। 2 पावर 96 आता है। तो IPv4 से IPv6 कितना बड़ा है? 2 पावर 96। 2 पावर 96। ये सवाल सबको क्लियर है? ये सवाल सबको क्लियर है? ये IPv4 से IPv6 कितना बड़ा है? IPv4 32 बिट का था। कितने का था? 32 बिट का। ये कितने बिट का है? 128। तो कितना बड़ा है? 2 पावर 96। ऑल क्लियर? ऑल है क्लियर?
क्लियर होगी बात यहां तक। ये हमारे पास आ गया, किसका पार्ट आ गया, IPv6 की बात करें। IPv जो 6 है वो कितने बिट का है, 128 बिट का है। और IPv6 की अगर बात करें तो ये 16 बाइट का एड्रेस है, 16 बाइट का एड्रेस है, 16 बाइट का एड्रेस है। IPv6 कितने का है, 16 बाइट का एड्रेस है। हमें इतना पता चला कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें एड्रेस की आवश्यकता होती है। और वो जो एड्रेस होता है वो 4 कैटेगरी में होता है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। संजय मिश्रा कह रहा है फिर बताओ, नहीं समझ में आया संजय। 2 × 2 4 होते हैं, समझ में आई बात है, 2 × 2 4 होते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर है। आपके पास IPv6 कितना है, IPv6 कितना है, 128 बिट का है। IPv4 कितना है, कितना है, 32 बिट का है। 32 और 128 का डिफरेंस कितना होता है, 96। कितना होता है, 96। 128 बिट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 128। 32 बिट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 32। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 96, 2 पावर 96। अब तुमको समझ में आ गई बात है। पूजा क्लियर होगी, संजय डाउट नहीं रहने चाहिए भी। मेरे पास 32 रुपये है, मेरे पास 32 रुपये है, आपके पास 128 रुपये है। आपके पास मेरे से कितने ज्यादा है, आपने कहा सर 96 ज्यादा है। संजय मैंने यही तो बताई है बात है, यही तो मैंने बताई है। 32 बिट का मतलब क्या होता है, 128 बिट का मतलब क्या है, 28 बिट का मतलब है 2 पावर 28। अब इसको माइनस करो 2 पावर 128 और इधर माइनस करोगे 2 पावर 32 को अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 पावर 96 ही तो आएगा। कहां घूम रहे हो, क्लियर, ठीक है मनीषा। 128 में से 132 नहीं, अभी मैंने बताया कि बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट है कोई। आप इसको ये तो नहीं बोल रहे ना कि IPv6 128 है, नहीं। IPv6 128 बिट का है, इसका एक्चुअली में मतलब है 2 पावर 128। IPv4 32 बिट का है, इसका मतलब है 2 पावर 32 बिट। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो वो क्या आएगा, 2 पावर 96 ही आएगा। ये कहाँ घूम रहे हो, क्या लिख रहे हो, 2 पावर 8 था। 8 कहां से आ गया संजय, 2 पावर 8 कहां से आ गया। IPv4 टोटल 32 बिट का है, कितने बिट का है, 32 बिट का। और ये कितने बिट का है, 128 बिट का है। यही तो लिखा के बताया हूं मैंने, यही तो लिखा है आपने, क्या कर रहे हो आप। ये कितना है, 128 बिट है। 128 बिट का मतलब क्या होगा, 2 पावर 128। 32 बिट का मतलब क्या होगा, 2 पावर 132। इतना सा सिंपल सी बात है कि 128 और 32 का बीच का डिफरेंस ही तो बताना है। हाँ तो डिफरेंस कितने बिट का है, 96 बिट का डिफरेंस है। समझ आया है, अच्छा ठीक है। जिसका डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार लास्ट टाइम और रिपीट कर देता हूं भी, किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए। ये पूरी स्लाइड है, इस पे लिखा है। मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एड्रेस 8 बिट का है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है 2 पावर 8। ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। और बाइनरी डिजिट 0 और 1 दो कॉम्बिनेशन होते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर यही बात आपको सामने ये लिख दिया जाए कि सर 32 बिट है, क्या है, 32 बिट है, तो क्या लिखोगे, 2 पावर 32, 2 पावर 32 लिखोगे। अब 32 लिखा आपने, एक तो ये लिखा, इधर आपने लिखा
टू पावर 128 बिट। तो 2 पावर 32 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 पावर 96। ये 1100 रुपये मैंने ऐसे थोड़ी दे दिए थे आपको कि ये 1100 रुपये का सवाल है, इसीलिए मैंने बताया है 1100 रुपये का सवाल का मतलब कि आईपीवी जो 6 है, आईपीवी जो 6 है वो आईपीवी 4 से 2 पावर 96 बड़ा है, 2 पावर 96 से बड़ा है। संजय, मैंने क्या लिखा, आप क्यों इस चीज के लिए एक एक चीज पे आप देखो, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या बताया आपको कि ये है 2 पावर 32 IPv4, ये 2 की पावर में है या नहीं है? जब ये 2 की पावर 32 लिख रहे हो, इसको 2 की पावर 128, 120, 2 की पावर 128 में से 2 पावर 32 आप लेस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना? 2 पावर 96 ही तो बचेगा। ये लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। ये ऐसे पावर में नहीं होते, देखा? हाँ, वो मैथ वाली की बात करें वो अलग है। आपके सामने अगर मान लो 2 पावर 2 आ गया, क्या आ गया? 2 पावर 2, तो आपको माइनस में वैसे पावर को नहीं है, ठीक है? यहां पर जो 2 पावर 2 का मतलब होता है 4। अगर मान लो आप में से आपके पास आया 2 पावर 8 माइनस है 2 पावर 7, 2 पावर 7 की अगर बात करें तो इसमें 2 पावर 8 कितना होता है? 2 पावर 8 होता है 256, और माइनस करोगे तो ये होता है 128। इतना डिफरेंस आएगा, ये है। या तो ऐसे माइनस करो, हाँ, बिट का मतलब पावर में ही माइनस होगा, पावर में ही माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, फिर 2 की पावर 32 आपके पास है, 2 की पावर 128 सामने वाले के पास है, इसका डिफरेंस करोगे तो 2 पावर 96 बचेगा, 2 पावर 96 बचेगा, ठीक है? ओके, चलो भी ठीक है। अब हमने काफी इस पे समय लगा दिया, ठीक है? तो अब ये ध्यान रखना, ये सवाल 1100 रुपए का था, ठीक है? और सच में मुझे लगा कि 1100 से ज्यादा महंगा बिक रहा है आज तो ये, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो अगर कोई पूछे आपसे कि IPv4 है और IPv6 के बीच में जो डिफरेंस है वो 96 बिट का डिफरेंस है, कितने बिट का डिफरेंस है? 96 बिट का डिफरेंस है। और 96 बिट अगर किसी ने बोल दिया तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 पावर 96 बोलोगे, 2 पावर 96 बोलोगे, ठीक है? समझ गए? तो बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया है। नहीं, मेरे ना मन में रहता कि एक स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आई, अगर सवाल पेपर में आ जाता और उसका गलत हो जाता तो फिर मुझे बड़ी टेंशन रहती, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो, अब अपने पास आ गया IPv4 के बारे में और IPv6 के बारे में, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि यहां से सवाल क्या है, इस स्लाइड से सारे सवाल बनने वाले हैं। लॉजिकल एड्रेस में हमने कहा कि IPv4 और एक है IPv6 है। अगर मैक एड्रेस की बात करें, मैक एड्रेस की बात करें तो मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे पास है। मैक एड्रेस इधर ही बात कर लेते हैं, मैक एड्रेस की इधर ही बात कर लेते हैं। चलिए, मैक एड्रेस की इधर ही बात करते हैं, कहीं यहां बात कर लेते हैं ना, यहां बात कर लेते हैं। मैक एड्रेस, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस की अगर बात करें तो मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। ये जो मैक एड्रेस है इसमें आपके पास सबसे मेन पॉइंट क्या है? मैक एड्रेस के 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। मैक एड्रेस के प्रत्येक पार्ट को कॉलन से सेपरेट किया जाता है, कॉलन से सेपरेट किया जाता है। प्रत्येक पार्ट 8 बिट का होता है, प्रत्येक पार्ट है 8 बिट का होता है। तो मैक एड्रेस के पार्ट कितने हैं? 6 पार्ट है, प्रत्येक कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो मैक एड्रेस कितना हो गया? 48 बिट का। कितना हो गया? 48 बिट का है। पार्ट कितने हैं? 6, प्रत्येक 1 बाइट का होता है। तो टोटल अगर बाइट की संख्या की बात करें तो मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? 6 बाइट का है। एक एग्जांपल लिख देता हूं, A9 63 24 69 29 और 30। ये आपके पास जो एड्रेस है ये हमारे पास क्या है? मैक एड्रेस है। इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 48 बिट की, 48 बिट। टोटल कितने लेंथ में है? ये 48 बिट के अंदर है। जो मैक एड्रेस लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है।
किसमें लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब अगर मैक एड्रेस की बात करें तो पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट, यानी कि ये 24 बिट हो गया आधा कर दिया तो, और ये भी 24 बिट हो गया अगर मैं इसको आधा कर दूं तो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने पास 24 बिट जो होते हैं ये कहलाते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और जो हमारे पास ये वाले पार्ट होते हैं 24 बिट, ये कहलाते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस, कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये हमारे पास 24 बिट होते हैं, यानी कि मैक एड्रेस है उसकी दो कैटेगरी है, एक OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा पार्ट होता है NIC इंटरफेस होता है। क्या होता है? NIC इंटरफेस होता है। क्या होता है? NIC इंटरफेस होता है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो ये हमारे पास है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब है परमानेंट एड्रेस, स्थायी एड्रेस, जो 48 बिट का एड्रेस होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा होता है, जिसकी पहली 24 बिट होती है वो OUI को बताती है, अंतिम 24 बिट है वो NIC को बताती है। हाँ जी, राज रानी गुड आफ्टरनून। बाइट में 4 बाइट बड़ा है सर, बड़ा हो सर। निशु कुमारी क्या कह रहे हो आप? क्या लिख रहे हो? हाँ जी, देखो कोई किसी को कोई नहीं डांटा। कुछ चीजें क्या होती है, प्रेशर से जो बोलते हैं ना, तो उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि समझ में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ। तो आपसे कोई पूछे कि मैक एड्रेस कितने बिट का है तो आप बता सकते थे 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। मैक हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, जिसकी अगर बात करें तो 24 बिट अलग होती है और 24 बिट अलग होती है। पहले वाली 24 बिट होती है वो OUI को बताती है, और अंतिम जो 24 बिट होती है वो हमारे पास NIC को बताती है। तो इसका ये पार्ट भी आप अच्छे तरीके से याद रख लेना, अच्छे तरीके से याद रख लेना। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास जो इस स्लाइड में से आगे वाला पार्ट निकल कर आता है वो क्या आता है? मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस जो है वो हमारे पास कितने बिट का है? 48 बिट का, या आप क्या बोल सकते हो 6 बाइट का एड्रेस है, 6 बाइट का। लास्ट जो एड्रेस बचता है वो पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें तो ये हमारे पास 16 बिट का एड्रेस होता है, या हमारे पास क्या होता है 2 बाइट का एड्रेस होता है। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट या 2 बाइट का एड्रेस होता है। थोड़ी सी बात पोर्ट एड्रेस के बारे में कर देता हूं, थोड़ी सी बात है पोर्ट एड्रेस के बारे में कर देता हूं। पोर्ट एड्रेस के बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी बात पोर्ट एड्रेस के बारे में कर लेते हैं। पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें, पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें, पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें तो ये हमारे पास कितने बिट का एड्रेस है? 16 बिट का एड्रेस है। कितने बिट का एड्रेस है? 16 बिट का एड्रेस है। कितने बिट का है? 16 बिट का एड्रेस है। या अगर आपसे कोई पूछे तो बाइट में, तो कितने बाइट का है? 2 बाइट का। 16 बिट का मतलब क्या है? 16 बिट का मतलब है 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 का मतलब होता है 65,536। इसमें अगर जीरो को शामिल करेंगे तो क्या बचता है? 65,535 बचता है, 65,535 बचता है, 65,500। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्ट एड्रेस कितने होते हैं तो टोटल 65,536 पोर्ट एड्रेस होते हैं, 65,536 पोर्ट एड्रेस होते हैं। गौरव कह रहा है जीरो को क्यों निकालते हैं? जीरो को क्यों निकालते हैं? देखो, कंप्यूटर में जो भी एड्रेस स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से करते हैं। और हमारी जो भाषा होती है, मैं 5 बोलता हूं तो इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 है। कंप्यूटर में अगर 5 बोलेंगे तो 0 1 2 3
और 4, ये टोटल 5 होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि 2 की पावर 16 मतलब कितने होते हैं, 65,536 होते हैं। कंप्यूटर में किसी भी बेस एड्रेस को स्टार्ट किया जाता है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारे पास जीरो, अगर 265,536 में अगर हम इसको जीरो से स्टार्ट कर लेंगे तो लास्ट एड्रेस क्या बन जाएगा, 65,535 बच जाएगा। ठीक है गौरव, क्लियर होगी बात है, गौरव मिश्रा क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो ये आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एड्रेसिंग के बारे में। वापस आ जाइएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं, सारा पार्ट है ये हमारी जो क्लास है, ये क्रैश कोर्स की क्लास है। आईसीटी से संबंधित हम कंप्यूटर नेटवर्क आज पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था जिसमें हमने देखा कि डेटा शेयर करना हो और ये अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये आईसीटी इस बैच की क्लास है, ओनली 49 में आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की तो इसमें हमारे पास डेटा और रिसोर्स शेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक एड्रेसिंग की जरूरत होती है और एड्रेस 4 प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस में मैक एड्रेस होता है, जो हमारा स्पेसिफिक पोर्ट एड्रेस होता है उसमें हमारा पोर्ट एड्रेस है और स्पेसिफिक में हमारा ईमेल एड्रेस है। जो आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर का जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और जो स्पेसिफिक एड्रेस अगर बात करें या ईमेल की बात करें तो वो एप्लीकेशन लेयर के हैं। आईपी के 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6। IPv4 है वो 32 बिट का 4 बाइट का, IPv6 है वो 128 बिट या 16 बाइट का होता है। फिजिकल एड्रेस की अगर बात करें तो 48 बिट या 6 बाइट का होता है और पोर्ट एड्रेस की बात करें तो 16 बिट या 2 बाइट का एड्रेस होता है। वह सही मॉडल में 7 लेयर वर्क करती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है। स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में बात कर ली, पोर्ट एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और अगर बात करें तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब बताइएगा IPv4 के बारे में क्या क्या जानते हैं, वैलिड और इनवैलिड बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं IPv4 और IPv6 के बारे में कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करूंगा। जो बेसिक सवाल थे वो सारे के सारे अपने क्लियर होंगे। तो अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपने और पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताओ, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसका एग्जाम्पल चाहिए बताओ? गौरव, किसका एग्जाम्पल चाहिए बताओ? गौरव को एग्जाम्पल किसका चाहिए? हाँ बिल्कुल, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े वगैरह तो कुछ नहीं है, रिवीजन वगैरह तो कुछ नहीं है, नो डाउट। एक दो दीजिए पोर्ट एड्रेस, ये लो पोर्ट एड्रेस 80, पोर्ट एड्रेस है 80, किसका है बताइएगा? HTTP का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट एड्रेस 80। ठीक है, कोई और पूछे आपसे? B21 FTP का। उसके बाद अगर बात करें B21 के बाद अगर बात करें 22 और 23 टेलनेट का है और ये SSH का है, ऐसे पोर्ट एड्रेस होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लो, बाद में भी देख सकते हो, क्रैश कोर्स की क्लास है जब, बाद में देख सकते हो। कल इंटरनेट नहीं स्टार्ट होगा, कल नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं। सारा क्लियर होगा संजय, क्लियर होगी बात है? ठीक है, कल पढ़ के आना भाई। हाँ क्वेश्चन करवा दूंगा मैं सारे क्वेश्चन है ना, मैं पहले एक बार अपनी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर ले फिर क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, निशु कुमारी यही तो बताया है ना, ये पोर्ट एड्रेस के एग्जांपल ही लिखा है। 80 नंबर एक पोर्ट एड्रेस है, 2021 एक पोर्ट एड्रेस है, 22-23 एक पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, मनीषा, सुस्मिता, चलो ठीक है, क्लियर है। चलिए भी तो मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ। कल अपना इसी का पार्ट है जो नेटवर्किंग का, वो सेकंड पार्ट अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और अगर आप क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्लास को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।